भाई दीपक, ये ऑप्शंस हैं, बता क्या पहनूं? ये पहन लूं? अरे भाई ये पहनेगा तू? हाँ। एक काम कर, तू ये पहन ले और ये शहर ही छोड़कर चले जा। यार तुझसे अच्छा तो जेकब बताता। अरे वो क्या अलग से बताता तुझे, मैं बताता हूँ तुझे। एक मिनट, ये हाँ ये वाला मस्त है भाई, मस्त कलर है भाई। ये कलर? अरे भाई क्या कलर है, 50% तो ये कुर्ता ही प्यार का इजहार कर देगा, और आई लव यू तो तू बोल ही देगा। और एक बात भाई, ये चॉकलेट का बॉक्स उसे जरूर देना। कुछ चीजें ना लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। अब चॉकलेट का बॉक्स खोल के तो तुझे ही खिलाएगी, लेकिन बस तू दे देना और बोल देना इट्स ओनली फॉर यू। वैभव, अब क्या है ये? इसका है। मेरा अंकल, वो मेरी बुआ लाई थी ना दुबई से। अंकल वो बुआ ना अपने भतीजे से बहुत प्यार करती है ना जी, इसलिए हार्ट शेप वाला बॉक्स लेकर आ जाती है मेरे लिए। और फिर यही दिखा दिखा के अपने फूफा जी को चढ़ाता है ये। हो गया? बाइक निकालो, मार्केट जाना है मुझे। जी जी पापा, मैं तुरंत निकालता हूँ बाइक। अंकल ये चॉकलेट ले लीजिए। चलो। आज हो जाएगी स्टार्ट। अरे समझ में नहीं आ रहा क्यों चालू नहीं हो रही, अभी तो चल रही थी। तेरे दोस्त की बाइक है ना? जी। ये भी तेरी तरह है, मनमौजी, जब चाहे चल दिए, जब चाहे पड़े रहे। बस 2 मिनट पापा, तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। बेटा ये तो स्टार्ट हो जाएगी, तेरी जिंदगी की गाड़ी कब स्टार्ट होगी? कुछ करोगे जिंदगी भर या ऐसी खाली घूमते रहोगे? करियर, नौकरी के बारे में कुछ सोचा है, या मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा तुझे ऑफिस जाते देखने के लिए? कुछ कर पाओगे अपने परिवार के लिए? बस 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 बस, कम से कम एक काम तो हुआ। बस 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 बस, तू जा, मैं यहां से चला जाऊंगा। अरे वो पापा। हाँ, तू जा। अरे नमस्ते ब्रजेश जी। नमस्ते लाला जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आज मीटिंग में आप आए नहीं? कौन सी मीटिंग? अरे व्यापारी मंडल की मीटिंग थी ना, मार्केट एसोसिएशन का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा उसी के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? इस मीटिंग के बारे में मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? अरे लाला जी, दुकान पे तो ताला लग गया, अब कैसे बुलाते आपको? मैं आज भी एसोसिएशन का मेंबर हूँ। दुकान बंद हुई तो क्या हुआ, जिंदा हूँ मैं। मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? आपको उन्हें वही सम्मान देना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी न करी हो। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करने को तैयार हो जाए तो ये रिश्ता जल्दी पक्का हो सकता है। अरे लाला जी छोड़िए ना, छोटी सी मीटिंग थी, आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर? रूपचंद, तुम बीच में ना बोलो तो बेहतर होगा। तुम चुप बैठो। ये देखो, दुकान तो बंद हो गई पर मुंह नहीं बंद हुआ इनका। अरे लाला जी, इसी गुस्से ने डुबाया है आपके बाप दादाओं का नाम। अब तो लाला जी कुछ तो शर्म करो। सिंह साहब, अपने काम से काम रखो। समझाओ अपने पिताश्री को, इनका एंग्री यंग मैन का दिन गए। और ये जो गुस्सा है ना, अपने घर पे जाकर बीवी बच्चों को दिखाना। नहीं, इतने सालों से व्यापारी संगठन के मेंबर थे, इसीलिए ख्याल रख रहा था, वरना अभी के अभी पुलिस बुला देता। आज भी मेंबर हूँ मैं, आज भी। आप थे, अभी नहीं हो। जीरो हो, जीरो, खत्म हो गए हो आप। सुख सागर नमकीन का जमाना बीत चुका है। और क्या कहा था आपने? व्यापारी संगठन के मेंबर। बताइए, अभी तक आपने क्या किया है व्यापारी संगठन के लिए?
2 सालों से आप कह रहे थे कि नवरात्रि में अष्टमी का भोज करवाओगे, करवाया आपने? वो तो आपसे नहीं हो पाया। और ऊपर से आए व्यापारी संगठन के मेंबर बनने। और सुनिए, सुख सागर नमकीन का नाम आपके पिताजी ने बनाया था, आपने नहीं। और उनकी बराबरी करने की कोशिश छोड़ दीजिए। ऐसा ना आज तक आप बन पाए हो और न कभी बन पाओगे, समझे? अरे बस करिए सिंह साहब, आपकी तो ब्रेक ही फेल हो गई, रुक ही नहीं रहे। अरे लाला जी को ऐसा उल्टा सीधा नहीं कह सकते आप। सालों से वो एसोसिएशन के मेंबर हैं। अरे इज्जत है उनकी मार्केट में। पापा, जो 2 साल में नहीं हुआ वो इस साल होगा। कल अष्टमी भोज हमारी तरफ से होगा। लाला जी भावुक मत हो, 60 से 70 लोगों का खाना है, खर्चे का काम है, कैसे करेंगे आप? सुन लो सब लोग, कल अष्टमी का भोज सुख सागर नमकीन की तरफ से होगा। देख लेते, वो भी देख लेते। चलो। आइए पापा। मेरी दुकान बंद हुई तो क्या मैं कुछ नहीं रहा? ऐसा नहीं है पापा। चलिए घर चलिए। तू जा। चलिए मेरे साथ घर चलिए। बोला ना जा। क्यों? तू भी हर एक आदमी को सहारा देना चाहता है? पहले खुद को तो सहारा दे दे। जा, मैं आ जाऊंगा। आ गया बेटा? पापा आ गए? वो तो तेरे साथ ही गए थे, साथ आए नहीं? नहीं। क्या हुआ बेटा? मम्मी, हर इंसान के दिमाग में ना एक अपना इमेज होता है। मेरे भी था कि मैं एक डिसेंट लड़का हूं, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं, कि हर मुसीबत में उनके लिए खड़ा हो सकता हूं, लड़ सकता हूं उनके लिए। पर आज ना वो इमेज टूट गया मम्मी। आज मुझे समझ में आया कि मैं कितना यूजलेस हूं। अपने परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं मैंने। वैभव, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बता। पापा को मार्केट छोड़ने गया था मम्मी। थोड़ा सा रुलाए, ज्यादा ये हंसाए, हो हा हा ही ही। ओए, तुम काम कर रही हो? अरे आज तो तुम्हारा इम्पोर्टेंट डे है, आज भी काम करिए, छोड़ो इसे। एक बात बताओ, क्या चल रहा है मन में? चल एक मिनट देखो जरा तुम्हारा चेहरा, इधर देखो देखो देखो। यार तुम्हारा तो एक्सप्रेशन देख के समझ में नहीं आ रहा कि तुम घबरा रही हो कि शर्मा रही हो या नन ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। मिक्स्ड फीलिंग्स है पापा। ओह, मिक्स्ड फीलिंग है? तो मिक्स्ड फीलिंग क्यों है? मुझे तो कोई मिक्स्ड फीलिंग नहीं है। आई एम वेरी क्लियर, आई एम 110% श्योर लड़का प्यार करता है तुमसे। यही तो, लेकिन वो नहीं बोला ना अभी तक। अरे तू नहीं बोला तो बोल देगा, हो सकता है घबरा रहा हो। अच्छा, हो सकता है उसका पहली बार हो। यार लाइफ में मैं कुछ कर लिया होता मम्मी तो आपको इतना भागना नहीं पड़ता और पापा को ये सब सुनना नहीं पड़ता। पर नहीं,
मैं तो नवाब समझ रहा था ना अपने आप को। लाडले का टैग लगा के घूम रहा था। मां के लाड को बेटे ने लापरवाही समझ ली। बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी मुझसे। तूने कोई गलती नहीं की बेटा। हाँ, कोई गलती नहीं की है तूने। तू फिक्र क्यों करता है? हाँ? तू देखना, सब ठीक होने वाला है। सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इस घर के दिन बदलने वाले हैं और ये सिर्फ तेरी वजह से होगा। मम्मी ये साड़ियां। हाँ, कल अष्टमी है ना। ठीक है, माया भाभी और अदिति दीदी का नाम समझ में आता है, पर प्रीति का नाम क्यों लिखा है इसमें? माँ, ये सब क्या चल रहा है? और कुछ दिनों से कहीं आप फिर से? हाँ, मैं तेरी और प्रीति की बात पक्की करने की सोच रही हूँ। बस तेरे पापा मान जाए। पर तू चिंता मत कर, मैं कैसे न कैसे करके उन्हें मना ही लूंगी। दुकान, खोई हुई इज्जत, सम्मान सब वापस आ जाएगा बेटा। और ये सब तेरी वजह से होगा। इसलिए तू ये सोच के अपना दिल छोटा मत कर कि तू इस घर के लिए कुछ नहीं कर पाया। इस घर की मुसीबतों का निवारण तेरे ही हाथों लिखा है। देखो बेटा, मेरा ये मानना है कि माँ बाप को ना बच्चों का दोस्त बन के रहना चाहिए। अब तो उस लड़के से मिली, लड़का तेरे को पसंद आया, तूने आके मुझे बता दिया, आई रियली अप्रिशिएट दैट, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब इस मामले में यहां से आगे मैं तेरा दोस्त बन के नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो किस घर में जाएगी बाप को तो पता होना चाहिए। अब ये सवाल दोस्त तो नहीं पूछेगा, पर माँ बाप तो पूछेंगे कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, परिवार वाले क्या करते हैं। ये सब माँ बाप के पुराने वाले सवाल, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब तो मैं जानना ही चाहूंगा ना। अब देखो पापा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लड़का कुछ नहीं कमाता, मतलब थोड़ा भटका हुआ है। बस एक बार उसे अपना रास्ता मिल जाए ना, उसके बाद उसे कोई रोक नहीं सकता। अब रही बात परिवार की, उनसे तो मैं भी अभी तक नहीं मिली। एक मिनट, आप इतना आगे तक क्यों जा रहे हो? ओके, नहीं जाता। उसने तो अभी तक दिल की बात भी नहीं बताई है। मुझे उसका जवाब तो मिल जाने दो। और उसका जवाब होगा हाँ। भला तुझे कोई ना बोल सकता है? हेलो अंकल। हेलो बेटा। अच्छा चल, तुझे कुछ दिखाना है। बेटा कहाँ जा रहा है? रुको रुको, देखो यहाँ पे अनवांटेड मैं ही हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। और वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, केविन मेरा ही है, मैं बस ऐसे ही जा रहा हूँ, यूं ही। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। बाय सर। कंटिन्यू कंटिन्यू। ओ हेलो। आज शाम में तुझे वैभव से मिलने जाना है ना? या ऐसे सेल्स गर्ल बनकर मिलेगी उससे? कुछ तो ढंग का पहनना। अरे नहीं नहीं, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। लगता है मुझे ही तुझे तैयार करना पड़ेगा। रुक। मैं तुझे बताने ही वाली थी, और रूपचंद जी भी मान गए हैं। अब प्रीति तो वैसे ही तुझे पसंद करती है। सविता, इस साल मार्केट एसोसिएशन का अष्टमी भोज हम करेंगे। कल दोपहर का खाना होगा, सारी तैयारियां कर लेना। अष्टमी का भोज मार्केट एसोसिएशन वालों के लिए? उसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं, ये तो बहुत खर्चे का काम है, कैसे हो पाएगा? जो भी है, कल अष्टमी भोज हमें ही देना है। अरे आप बिना सोचे क्यों बोल के आए? कैसे करूंगी मैं? हो जाएगा,
कर लूंगा मैं कुछ। घर में दो दो जवान बेटे हैं, इनसे तो कुछ नहीं होता, मुझे ही कुछ करना होगा। तुम बस तैयारी पे ध्यान दो, पैसों का मैं कुछ कर लूंगा। पर मेरी बात तो सुनिए। तेरे पापा भी। वैभव, 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 वैभव। अरे ये ब्रेक को क्या हो गया? क्या कर रही हो तुम? बैठो। तुम ठीक हो? हाँ, वो व्रत की वजह से थोड़ा सा चक्कर आ गया था। यदि स्वास्थ्य साथ ना दे तो व्रत नहीं भी रखोगी तो भगवान बुरा नहीं मानेंगे। और ये क्या हालत बना ली है तुमने? तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कठोर व्रत कर लिया है। मैं ठीक हूँ सविता, तुम ठीक नहीं हो। तुम जाओ जाकर आराम करो। नहीं, आराम का टाइम नहीं है। वो वैभव के पापा ने अष्टमी का भोज रखा है कल। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी चीजें बनानी है, मेहनत और खर्चा दोनों होने वाला है। अच्छा तुम छोड़ो, अब कैसी हो? सब ठीक है ना? हाँ, और तुम्हें तो सबको बताना होगा ना कि तुमने वैभव के लिए सही लड़की चुनी भी है या नहीं, है ना? तुम बार बार वही सवाल क्यों करती हो? मैंने कहा ना, वैभव की शादी प्रीति से ही कराऊंगी, और ये बात मैं वैभव को बता चुकी हूँ। फिर क्या कहा उसने? वो मान गया? इससे पहले कि कुछ बोलता वो तो चला गया। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे सवाल का जवाब ही ना देना चाहता हो। सविता, मैं बार बार कह रही हूँ, हो सकता है तुम्हारे बेटे को कोई और लड़की पसंद हो। तुम कॉल सेंटर में ही काम करती हो ना, या कोई जासूस वासूस हो? हर चीज में शक करती हो। मैंने कहा ना, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। वैभव वही शादी करेगा जहां मैं उसे कहूंगी। अगर उसे प्रीति नापसंद होती तो मुझे साफ साफ बताता। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी ने मेरे पीछे लगा रखा है, वो भी हाथ धोके। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें मेरी हर चीज में अड़ंगी मारनी होती है। अरे कभी तो मेरा मनोबल बढ़ा दिया करो, मैं कुछ तो सही करती होंगी ना। ये ऐसे देखने लगती हो तुम, और फिर ऐसे हंस देती हो। सविता, मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम प्रीति को ही अपनी बहू बनाना चाहती हो। तो एक काम क्यों नहीं करती? कल अष्टमी का भोज है, प्रीति को भी बुला लो तुम्हारी मदद के लिए। ये की ना तुमने दोस्तों वाली बात। ऐसे सुझाव बिना डांट खाए भी दे सकती हो तुम। ऐसा ही करती हो, कल उसे बुला लेती हो। क्या पता वैभव के पापा को मनाने का कोई रास्ता ही मिल जाए। हाँ, ऐसा ही करती हो। तू भी हर आदमी को सहारा देना चाहता है, पहले खुद को तो सहारा दे दे। दुकान, खोई हुई इज्जत, सम्मान सब वापस आ जाएगा बेटा, और ये सब तेरी वजह से होगा। इस घर की मुसीबतों का निवारण तेरे ही हाथों लिखा है।
हो जाएगा, कर लूंगा मैं कुछ। घर में 2-2 जवान बेटे हैं, इनसे तो कुछ नहीं होता, मुझे ही कुछ करना होगा। इस घर की मुसीबतों का निवारण तेरे ही हाथों लिखा है।